कुर्ते तो यहीं पे रखे हैं सारे। हरे वाला कुर्ता कहाँ? हे राम। ए छोरा, कठे जा रहे? कुछ चाय के थारे को? बाबू वो हरे वाला कुर्ता नहीं मिल रहा है मेरा, जो मैंने एमिली के पार्लर के मुहूर्त के दिन पहना था। हे मारा राम जी, भाग तो यहाँ रहे थो, जाने कोई भूकंप आ गयो। रे अलमारी में होवेगा जब तो मिलेगा ना थारे को। तो कहाँ गया? अठे पड़े है। बाबू वो किसने धो दिया? वो तो साफ सुथरा कुर्ता था। चतुरी गई थी ना थारे कमरा में, साथ में लेकर आ गई होगी, डाल दिया धोने के लिए। और हाँ छोरा, परेशान क्यों हो रही हो? आधी रात ने तने कट्ठे पैर कर जाना हो एक कुर्तो। सवेरे धुल जावेगो ना, सुखाकर थारे अलमारी में रखवा दूंगी। जाकर सो जा। अब तू भी सो जा ना। रे मारा राम जी, आधी रात ने परेशान हो गए। सिर्फ जूते की लेस हाथ में पकड़ने से ट्रॉफी हासिल नहीं होगी और ना ही साइकिलिंग की प्रैक्टिस होगी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। क्या कहा था तुमने कल? मुझे सब कुछ तो याद नहीं है, लेकिन ट्रॉफी को उठाते समय तुमने बड़े बड़े दावे जरूर किए थे, पर पोजीशन कौन सी चूज की है तुमने? 28वीं। अपने काबिलियत के हिसाब से 28वां नंबर बिल्कुल सही चूज किया तुमने। उससे तुम अपने नेगेटिव मार्किंग्स भी बचा लोगे। पर बेस्ट कैडेट ट्रॉफी 28वें पोजीशन वाले कैडेट को डिजर्व नहीं करती है। बस जाकिर, बहुत बोल लिया तुमने। जाकिर, मैंने तुम्हारी राय कब मांगी? मैं कौन सी पोजीशन डिजर्व करती, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते? खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा गिराना बहुत ही कमजोर सोच है। गुस्सा अच्छी बात है, होना चाहिए एक के अंदर, पर अपनी पूरी एनर्जी इस गुस्से पर खर्च मत कर देना। कल की रेस में काम आएगा, बचा के रखो। और हाँ, एक और बात, एटीट्यूड रखने के लिए काबिलियत का होना बहुत जरूरी है, वरना सब खोखला लगता है। सूरज ने फोटो भेजा है हरे कुर्ते में। राहुल, ये कुर्ता गीला है ना? अरे हाँ, ये तो गीले कुर्ते में। सूरज जी ने गीला कुर्ता क्यों पहना है? राजस्थान में तो इस वक्त बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस मौसम में अगर एक गीला कुर्ता पहन सकते हैं ना, तो ये अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ राहुल, ये अच्छा नहीं हुआ। सूरज जी ने ये कुर्ता संध्या के लिए पहना है। हमें कोई हक नहीं है उनके सच्चे प्यार की परीक्षा लेने का।
हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। बोलिए संध्या जी, मिल गई आपको फोटो? सूरज जी, मैं रोमा बोल रही हूँ। वो एक्चुअली मजाक में मैंने आपसे संध्या की आवाज में बात की थी और मैंने ही आपको हरा कुर्ता पहनने के लिए कहा था, पर हमें नहीं पता था कि हमारा मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब सूरज जी, मैं राहुल। एक्चुअली ये सारा आइडिया मेरा ही था, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है, आप लोग संध्या जी के दोस्त हैं, तो मेरे भी दोस्त हुए। अब दोस्तों में हंसी मजाक तो चलते ही रहता है। आप चिंता मत कीजिए, बुरा मत मानिए, मैं ठीक हूँ। सूरज जी, आपने हमारी वजह से इतनी सर्दी में गीला कुर्ता पहन लिया। अगर संध्या को पता चला। संध्या, संध्या, हम यूं ही मस्ती कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि सूरज जी ऐसा कुछ करेंगे। सच में सूरज जी ने तो प्यार की हद ही पार कर दी। मैंने उन्हें हरा कुर्ता पहनने के लिए कहा, उन्होंने गीला ही सही पर कुर्ता पहन के दिखाया। वाकई सूरज जी का प्यार बहुत गहरा है। मैं बात कर लेती हूँ। रोमा, कहीं संध्या बुरा तो नहीं मान गई? सूरज जी, उन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। संध्या जी, सुनिए, कोई बात नहीं, ये लोग दोस्त हैं, इन्होंने मजाक किया। दरअसल मुझे लगा कि आपने मुझे कहा है कि आप हरा कुर्ता पहन के फोटो खींच के भेजिए, तो मैं भी यहाँ पे कुर्ता ढूंढते ढूंढते जब बाहर गया तो पता चला कि वो तो धोने में डाल दिया। कह रहे कि आप एक छोटी सी इच्छा जताए और आपका सूरज ना पूरा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ठंड में आपने गीला कुर्ता पहन लिया? संध्या जी, इतनी ठंड नहीं है, वो क्या ना कि कमरे के अंदर हो तो थोड़ी गर्मी है, बाहर है ठंड, यहाँ कहाँ है? झूठ मत बोलिए सूरज जी, ठंड से ठिठुरते आपके दांत कब कपा रहे हैं। सबसे पहले आप जाकर ये कुर्ता उतारिए और तौलिए से पहुंचकर ना कंबल ओढ़ लेना, और हो सके ना सिगड़ी का सेक भी ले लीजिएगा। और सबसे पहले आप फोन रखिए। अरे बस संध्या, सॉरी, हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि सूरज जी गीला कुर्ता पहन लेंगे। संध्या, ये सब मेरी मिमिक्री की वजह से हुआ। सूरज जी ने तो मुझे संध्या समझ लिया और संध्या प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। और अब तुम दोनों ज्यादा मुंह लटकाओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। संध्या, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें सूरज जी जैसे प्यार करने वाले मिले। काश मुझे भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला मिले। जरूर मिलेगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। मुझे भी। गुड नाइट संध्या। गुड नाइट। अब हेलो सूरज जी, कुर्ता बदल लिया आपने? हाँ, कुर्ता भी बदल लिया और ये शॉल भी ले लिया। लेकिन आपको पता है वो ठंड कैसे गई? वो ठंड ये शॉल वॉल से नहीं गई, बल्कि ये ठंड मेरी बड़ी पुलिस अफसर ने बीवी के डर की वजह से गई है। सूरज जी, आपको ना एक बात बतानी थी। कल ना मेरा पहला रिव्यू टेस्ट है, साइकिल रेस।
साइकिल रेस? अरे वाह संध्या जी, ये तो बहुत ही मजेदार गेम है। आप एक चीज याद रखिए, साइकिल रेस में शरीर की चुस्ती के साथ साथ दिमाग की फुर्ती भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने। आज हमारे ट्रेनर्स ने भी यही बात समझाई थी। मान गए सूरज जी, आप तो मेरे सही में गुरु निकले। अच्छा, पर राहुल, ये सब क्या है? गलत सवाल। ये सब तो वही है जो तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए ये किस लिए है। तो ये है तुम्हारी साइकिल रेस के लिए। अब इससे पहले कि तुम तीसरा सवाल पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ। ये सब मैंने तुम्हारे मॉर्निंग लव बर्ड तुम्हारे सूरज जी के कहने पे किया है। सूरज जी के कहने पर? हाँ, कल रात को उनका फोन आया था। उन्होंने कहा मेरी संध्या जी के लिए ये सब ले जाओ, तो मैं ले आया। अब कोई इतनी प्यार से रिक्वेस्ट करे तो राहुल कैसे मना कर सकता है? और फिर वो तो तुम्हारे सूरज जी हैं। पता है संध्या, जब मुझे वो वाला सच्चा वाला प्यार होगा ना, तो मैं सीधा पुष्कर की टिकट करा के तुम्हारे सूरज जी के पास चला जाऊंगा प्यार की टिप्स लेने, और उनके हाथ की जलेबियां भी खाऊंगा। अब तो मैं जलेबियां सुन के सूरज जी की बहुत याद आ गई होगी, तो तुम उन्हें फोन कर लो, मैं चलता हूँ। राहुल, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। हेलो सूरज जी, मैं भी आपको ही फोन करने वाली थी। आपने ये नारियल पानी, केले और प्रसाद भेजा है, ये सब। ये कुछ नहीं, ऐसे आपके लिए। अच्छा सुनिए ना संध्या जी, इसमें जो नारियल पानी है वो साइकिल दौड़ के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा। और वो केले कोई भी कठिन काम करने से पहले अगर खाते हैं तो शरीर को ताकत देते हैं। और हाँ, और उसके साथ ही वो छोटे डिब्बे में आपकी यही कैंपस के मंदिर का प्रसाद है। कैंपस के मंदिर का? सबसे पहले वो खाइएगा। जी। खा लिया सूरज जी। संध्या जी, आपके पास नारियल पानी की ताजगी, केलों की ताकत के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उसमें आपकी ईमानदार कोशिश, जब ये सब मिल जाएगा ना, तो आपको साइकिल दौड़ में कोई नहीं हरा सकता। आप जीतेंगे। सूरज जी, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे मेरे लक्ष्य से कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरे सूरज जी का अटूट विश्वास भी मेरे साथ है, जिसे मैं किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दे सकती। हाँ, ये हुई ना बात। अब आप लग रही हैं मेरे वाली संध्या जी। पता नहीं कुछ दिनों से कहाँ गुमसुम सी हो गई थी, खो गई थी, अब लौट के आई है। संध्या जी, बस
ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। छोरा आ गयो। मीना बीननी सूरज के लिए ना चाय लेकर आए। जी। नहीं नहीं मीनाक्षी, हाँ वो मुझे आज थोड़ी जल्दी है। वो कह रहे कि मुझे दुकान से सीधा छवि की शादी के हाल की पेशगी देने जाना है ना, इसलिए। ठीक है छोरा, बढ़िया एक एक काम निपट जावेगो। भैया भी बहुत सारा काम पड़िया है ब्याह का। अरे सूर्य भैया, बाबा ने खास आपकी पसंद के गोंद के लड्डू बनाए भैया। ऐसे खाए बिना कहाँ जा रहे हो? ठंड हो रही है, खा के जाओ। अरे मीना, जा लड्डू लेके भैया के लिए। ठीक है। मीनाक्षी बैठ जाओ। अब मैंने कहा ना, वो मैं बाद में खा लूंगा ना। वो लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। अब मैं आके खाता हूँ। हाँ? रुक छोरा, ना क्यों बोल रहे हो? थारी बीननी ने ना गूंद के लाडू पहुंचा दिए। आपने पकड़ लिया, अब खा लेंगे। अब तो तू खा ही सके। और हाँ, अगर सर्दी में गूंद के लाडू नहीं खावेगो तो ताकत क्या रहेगी? इतनी मेहनत को काम करे हैं। चल बैठ, आराम से खा ले। मीना बीननी जा कर ले आए। वो मन भी ना है मेरा। अब वो कह रहे वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आके खा लूंगा। है विक्रम, तुम लोग खाओ। ठीक है, अगर थारी इच्छा को नहीं, थारो मन को नहीं, पर जब थाने भूख लागे ना तो याद से खा ली। रुक, छवि जाकर तौलिया लेकर आए। अठीने आ चुप। अब बठे ही खंबो सो खड़े हो रहे गो, क्या अठीने आवे गो भी? आजा। बैठ छोरा। देख, ना करना, तेल भी ना डालियो बाल में। थोड़ा ना माथे पर तेल लगा दियो। चल उतार कुर्ता। बाबू मुझे जाना है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। वो हाल बालो ना कटे भाग कर को नहीं जावेगा, बैठो रहेगा। निकालेगो कि नहीं? चल निकाल, जल्दी कर। तो बड़ो हो गयो, फिर भी को नहीं करे। ना तने भी तेल लगवाओ के? ते छोरा, थारी गाड़ी को लॉकेट कटे गए। कटे गिरा दियो के? हाँ बता, चेन पुरानी होगी इसलिए कटे गिर गई। रे बोले क्यों को नहीं? नहीं बाबू, गिराना है। गिराना है तो फिर कटे है। मन्नत का लॉकेट था ना, और हमेशा थारे को पहन कर रखने के लिए कहा था मैंने। बाबू वो मैंने वो क्या कर रहे हो? वो मैंने हैदराबाद से लौटते समय संध्या के गले में पहना दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।